राम राम दोस्तों। तो अब आज हम आए हैं जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में। हम दिखा रहे हैं आपको रावण दहन। जोधपुर का प्रसिद्ध रावण का चबूतरे में रावण दहन। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए रावण दहन का कार्यक्रम। इसमें बड़े बड़े अतिथिगण नेताओं ने उपस्थिति दी है। और किस प्रकार जोधपुर में रावण दहन होता है, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। किस प्रकार अखाड़ों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है वो देखिए। भारी संख्या में मौजूद लोगों की उपस्थिति है। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे जोधपुर का दशहरा मैदान का रावण दहन, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में हमारे साथ आप जुड़े रहिए। चलिए फ्रेंड, आप देखते रहिए रावण का चबूतरा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले जोधपुर में होने वाले इवेंट, नवरात्रि वगैरह सब आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते हैं तो जरूरी आपको जोधपुर से जुड़ी या राजस्थान से जुड़ी खबरें, राजस्थान के धार्मिक स्थल सब आपको जरूर मैं दिखाऊंगा। ये देखिए अखाड़ा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। श्री राम की टोली आई है। देखिए श्री राम जी हनुमान जी गदा लगाते हुए रावण दशहरा मैदान में आए हैं। देखिए आप, भारी संख्या में भीड़ है। और ये देखिए शिव व्यायामशाला, मुर्गा व्यायामशाला, सारी व्यायामशाला द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए राम जी और लक्ष्मण जी रथ पर विराजमान होकर कैसे रामलीला में आए हैं। आप देखिए, ये देखिए हनुमान जी द्वारा गदा लहराया जा रहा है और आपको दिखाया जा रहा है कि रावण दहन किस प्रकार से होता है। देखिए आप, रावण की तरह में कितने बड़ा रावण का महोत्सव मनाया जाता है। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है यहाँ पर। देखिए पब्लिक का क्रेज देखिए आप। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे पब्लिक का क्रेज रावण दहन के प्रति बढ़ता जाएगा। देखिए पुलिस द्वारा हाई सिक्योरिटी लगाई गई है रावण के दशहरा मैदान में। पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छा सहयोग है। नगर निगम दक्षिण और उत्तर का भी अच्छा सहयोग रहता है यहाँ पे, ताकि पब्लिक के द्वारा किसी प्रकार की जनहानि ना हो। लाइटिंग की व्यवस्था, डीजे की व्यवस्था, साउंड सिस्टम की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा आयोजित की जाती है। तो आपके सामने जो दशहरा मैदान का ये कार्यक्रम प्रस्तुत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल का नाम रंगीला जोधपुर है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड, ताकि आने वाले जोधपुर में होने वाले इवेंट आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए आप, आग का प्रदर्शन देखिए। स्वयं अखाड़ा द्वारा मुंह से आग निकाली जा रही है। देखिए आप, चाहूंगा क्योंकि सुबह सुबह जो निगम की टीम मेहरानगढ़ जाती है वह बहुत अच्छा इंतजाम महाराजा साहब के द्वारा गढ़ में किया जाता है। पूजा अर्चना से लेकर जो सवारी निकलती है सब समस्त इंतजाम महाराजा अगस्त सिंह की तरफ से किए जाते हैं। और लगभग 2 घंटे का प्रोग्राम मेहरानगढ़ में होता है। माँ चामुंडा की अर्चना होती है, उसके बाद वहाँ पे मेहमानों को जलपान कराया जाता है। उसके बाद श्री राम की झांकी वहीं से शुरू होती है और उसके बाद फतेहपौल पहुँचती है। फतेहपौल से जो आम जनता है वो सब उसके साथ जुड़ती है और फिर पूरे फतेहपौल से लेकर जालोरी गेट होते हुए और सरदारपुरा के कुछ क्षेत्रों से होती है रावण का चबूतरा ये झांकी पहुंचती है। और मैं सभी अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लाइट के पोल्स हैं, जहां पर लाइट लगी हुई है, जरा उससे दूर रहे, क्योंकि लाइट के पोल के पास करंट आने का भय बना रहता है। तो कृपया जो अतिथिगण या जो हमारे यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो कृपया लाइट के पोल से दूर। मैं स्वागत करता हूँ दक्षिण महापौर वनिता सेठ जी का, जो हमारे बीच पधार चुकी है। ये सब उनके कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। मैं स्वागत करूंगा जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल जी का, जो इस समय हमारे बीच है। और मैं स्वागत करूंगा मंत्री जी श्री जोगाराम पटेल साहब का, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी महानुभावों का नगर निगम परिवार की तरफ से और जोधपुर की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये पूरा मैदान अब हमारे नगर निगम द्वारा व्यवस्था की गई लाइटिंग की जो व्यवस्था है उसकी रोशनी से ये मैदान जगमगा रहा है। और पूर्ण रूप से शाम हमारे
बड़े नजदीक आ चुकी है और हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के चेहरे पर एक लालसा है, एक जिज्ञासा है रावण दहन की। बहुत ही नजदीक आ चुकी है रावण दहन की मेला। और आज के मुख्य अतिथि माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, समारोह के अध्यक्ष महाराजा अगस्त सिंह जी साहब, हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं सांसद राजेंद्र गहलोत साहब, विधायक अतुल बंसाली साहब, विधायक आदरणीय देवेंद्र जी जोशी और सभी जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं वे सभी एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगा विधि मंत्री राजस्थान के जोगाराम पटेल साहब का भी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री राजस्थान सरकार और हमारे जोधपुर के बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी है जोगाराम जी पटेल साहब, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी अतिथिगण अपने थोड़ी देर बाद रावण दहन के लिए वहाँ ठीक सामने जाएंगे। और राहुल जी से मैं जानकारी चाहूंगा कि रावण दहन किस तरह किया जाएगा। ये रावण दहन की जो परंपरा हमारे जोधपुर में रही है तो हमेशा से यही रही है कि जो हमारे मुख्य अतिथि है और दहन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। एक और निवेदन कि जब रावण दहन तो अपने स्थान पर ही बैठे रहे, क्योंकि रावण के दहन से जो अग्नि की ऊर्जा है, अग्नि की गर्मी है, वो आप तक पहुंचेगी। अपने स्थान पर ही प्लीज बैठे रहिएगा। और हम देखते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट और मैं जो यहाँ पे पुलिस बल है और जो निगम के वॉलंटियर्स हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैदान में जितने भी लोग जो अतिथियों के अतिरिक्त हैं उनसे ये थोड़ा निवेदन करें कि वो ग्राउंड से बाहर आकर और ज्यादा भीड़ बीच में ना करें। जैसा कि प्रमोद जी कहे थे कि रावण दहन के पश्चात रावण के अंदर और उसके परिजनों के अंदर जो पटाखे हैं कई बार काफी दूरी तक जाते हैं, इसलिए किसी को नुकसान ना हो, इसलिए बच्चों से सबको दूर रखें। और जब ये रावण दहन पूरा हो रहा हो, अग्नि अपने भीषण चरम पर हो, उस वक्त आप ध्यान रखिएगा क्योंकि दुर्घटना होने का भय बना रहता है। तो प्लीज थोड़ा सा दूर रहिए और अपने उत्साह को भीतर रखते हुए दूर से अगर आप देखेंगे, ये देखिए गोधूली मेला हो चुकी है और गोधूली मेला का संकेत यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए धूली उड़ती हुई, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि जब गायें अपने घर की ओर लौटती है उस वक्त को जब शाम को दिखाई देता है उसे गोधूली मेला कहा जाता है। और गोधूली मेला में हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर धुआं उड़ाया जा रहा है ये गोधूली मेला का प्रतीक है। और पहले यहाँ पर जो रामरथ है उसमें भगवान श्री राम की पूजा की जा रही है। हमारे अतिथिगण भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं और पूजन के बाद श्री राम की तरह से राम के स्वरूप को अपने भीतर मानते हुए, अपने अंतःकरण में मानते हुए ये यहाँ पर हमारे अतिथिगण दहन करेंगे। वो एक प्रतीक के रूप में होंगे। दहन तो भगवान श्री राम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अतिथि एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर दहन करने जाएंगे। तो बहनों भाइयों, जरा अपना कलेजा थाम के रखिए, अपनी धड़कनें थाम के रखिए। और यह समय आ गया है जो अपने घरों में देख रहे हैं वो भी जरा ध्यान से देखें। और अगर हम आज के संदर्भ में बात करें प्रमोद जी तो रावण बनना बड़ा आसान है। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था, रावण में वासना थी तो संयम भी था, रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना किसी सहमति के पराई स्त्री को स्पर्श न करने का संकल्प भी था। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आखिर तो दम्भ है, अहंकार है, असत्य असत्य है। ये दुर्गुण जो है वो उन दुर्गुणों से बच नहीं पाए। चाहे उसने अपने नाभि में अमृत ले लिया हो, अमृत का वरदान है। बुराइयां हमारे ऊपर इस पृथ्वी पर पूरी तरह हावी होने लग
जाती है, राक्षसी वृत्तियां इस पृथ्वी पर हावी होने लग जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। और यही अवतार का स्वरूप जो है इस भगवान श्री राम के रूप में आया। राजा दशरथ के घर एक वरदान के रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी एक राजा के घर में जन्म लेते हुए भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया। और आज जीवन, आज जन्म उन्होंने अपनी मर्यादा को बनाए रखना। और भारतीय संस्कृति आज करोड़ों वर्षों बाद भी भगवान श्री राम की दी हुई मर्यादा, सनातन संस्कृति जो आज विश्व में सबसे उच्च शिखर पर है। हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो व्यवस्थाओं में खड़े हैं वो भी कृपया ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। अपना भी ध्यान रखिए और व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखिए। कहीं जब ये दहन हो तो पुतलों के दरबार नहीं दौड़े, अपने अपने स्थान पर खड़े हो और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। अपने साथ जो परिजन है उनका भी ध्यान रखें। खासतौर पर महिलाओं, बच्चों का भी ध्यान रखा जाए, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम कभी कभी जो देखिए हनुमान जी गए गदा लेकर, हनुमान जी प्रतिनिधित्व कर रहे भगवान श्री राम का। हनुमान जी जो 1,00,000 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर शायद इसी दिन के लिए उन्होंने विशेष रूप से जन्म लिया। और आज भी इस पृथ्वी पर जो 8 लोग जीवित हैं, जिन्हें जीवित रहने का वरदान मिला है, उनमें सबसे प्रथम हनुमान जी आज भी जीवित हैं और कई बार लोगों को दिखाई देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कभी कैलाश पर्वत के जाते हुए यात्रियों को दिखाई देते हैं और यही इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। और जहाँ भी जरा सा भी संकट आए, हनुमान जी को आप याद करिए, हनुमान जी आपके समक्ष स्वयं आ जाते हैं। नाशे रोग चबूतरे बने हुए आग से खेल रहे हैं और उनमें कितना उत्साह है कि बच्चा तलवारबाजी के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है। और पुलिस बल पूरी, और ये देखिए रावण की नाभि में जाने वाला है, रावण दहन होने वाला है। जहाँ मेरी भी धड़कनें इस समय बहुत तेज चल रही है, उनकी गति। और देखिए सबसे पहले अहंकार का मुकुट का दहन हो गया है, मुकुट चल रहा है दूर करके। और ये रावण बुरे होते हुए भी अहंकार तोड़ा, तूने मर्यादा को तोड़ा और इसीलिए ये देख सकते हैं रावण की खोपड़ी से ये अंदर जितना भी अहंकार था आतिशबाजी बन के छूट रहा है और रावण के सभी पुतलों के भीतर अग्नि लग चुके हैं। देखिए तीर दिखाई भी नहीं दिया, सीधे नाभि में लगा। और जैसा कि राहुल गुप्ता जी ने बताया कि नाभि में अमृत था, अब ये अमृत किस काम आया? किस काम आया? ना तो अमृत ही काम आता है और ना ही कोई दम या अहंकार काम आता है। बिल्कुल, ये दशहरे का पर्व हमें यही सीख देता है और ये बहुत बड़ी सीख है। और यही राम और रावण की तपस्या में ये जो छोटे छोटे बच्चे अंदर आ गए, प्लीज इनको बाहर करिए। जो पुलिसकर्मी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि जरा बच्चों को दूर रखिए यहाँ से। ये रावण की जो अग्नि है, जो ताप है, वो मुझे और राहुल जी को भी बहुत गर्मी दे रहा है। और ये इसीलिए रावण जरासंध सिटी में इतने अहंकार के साथ आया और उसी अहंकार का आज वध हुआ है, दफन हुआ है। कुंभकर्ण और ताड़का के पुतले जलकर ध्वस्त हो चुके हैं और वो रावण की गोद में जा गिरे हैं और रावण भी अब नष्ट होने को है। आप देखेंगे कि जिस तरह से कुंभकर्ण और ताड़का का जो अहम था वो चूर चूर होकर धू कर जलने लगा है, उसी तरह ये जो रावण अभी भी अपना मस्तक ऊपर रखने का प्रयास कर रहा है, ये कुछ ही देर में धराशायी होने वाला है। और ये जो बारूद के टुकड़े उड़ रहे हैं हवा में, आप लोग अपनी आंखों का भी ध्यान रखिए प्लीज। अगर कोई टुकड़ा आंख में गिर गया तो जरा जागरूक
रहिए, देखते भी रहिए और अपने आंखों का भी ये धरती पर आने वाला है और ये इस बात का प्रतीक है कि इस धरती पर कितना भी अहंकारी हो, कितना भी प्रतापी राजा हो, चाहे सोने की लंका बना दे, बड़े बड़े राष्ट्र भवन बना दे, बड़े बड़े राजमहल बना दे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। अंत समय में श्री राम की आराधना ही काम आती है। और आपको पता है जब रावण धरती पर गिरा और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब श्री राम की मर्यादा देखिए कि उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए जाकर रावण के पास आ जाओ। बहुत सही बात है। और लक्ष्मण ने पूछा कि भैया आप ये क्या कह रहे हो? तब राम की मर्यादा देखिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आज मैंने रावण को मारा है, पर मैंने रावण को नहीं, उसके अहंकार को मारा है। और देखिए इसके अहंकार की गर्मी राहुल जी हमें भी यहाँ पर जला रही थी और अभी तक वो गिरा नहीं है, गिर जाएगा। अहंकार पूर्ण रूप से चूर नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा देर से होगा, तभी तो पता चलेगा कि रावण इतनी देर से। तो मैं आपको बता रहा था कि जब रावण पृथ्वी पर पड़ा था तो श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम जाकर उससे ज्ञान लो। वो भले ही कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, पर उसके पास ज्ञान का अखंड भंडार है और तुम जाकर उससे ज्ञान लो। और ये ज्ञान जो है रावण के चरणों में बैठ के जी जी जी। और लक्ष्मण ने वैसा ही किया और रावण तो पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपना पूरा ज्ञान लक्ष्मण को दिया और उसने कहा कि श्री राम के हाथों मारा जाना मेरी नियति थी, मैं इस दिन की ही प्रतीक्षा कर रहा था। और उन्होंने सहर्ष अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। ये देखिए जो शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, वो शमी वृक्ष के कुछ अंश हमारे पास भी पहुंच गए हैं। और आज ये कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी भी अगर आज के दिन दिखाई दे तो बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। हालांकि बहुत दुर्लभ होता है इसे देखना। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो नागरिक हैं, जो अतिथि हैं, यह सबके हाथों में लाइट जलनी हुई मोबाइल है और ऐसा लगता है कि सितारे जमीन पर आ गए हैं। और इस बीच प्रमोद जी, हमारे सब अतिथिगणों का स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल, मैं अपने सभी अतिथियों को एक बार फिर से नगर निगम परिवार और प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और जोधपुर की जनता की तरफ से स्वागत करता हूं। और स्वागत के क्रम में सबसे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत का सबसे पहले का स्वागत करेंगे हमारे कमिश्नर सिद्धार्थ कालानाथ चामी जी और महापौर वनिता सिंह। और इस बीच देखिए आप, ये आतिशबाजी का नजारा भी शुरू हो चुका है और ये आतिशबाजी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी का स्वागत करते हुए आयुक्त एवं महापौर महोदया, बहुत बहुत स्वागत। अपना समय देने के लिए केंद्रीय मंत्री साहब, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और जोधपुर की जनता भी आपकी आभारी रहेगी कि आपने अपना समय निकालकर और हम सबके साथ इस कार्यक्रम का जुड़कर पूरा लुत्फ उठाया। मैं आयुक्त साहब को और महापौर साहब से पुनः विनती करता हूँ कि वो स्वागत करें श्री महाराजा गज सिंह साहब का, महाराजा गज सिंह साहब का, आयुक्त महोदय एवं महापौर महोदया, स्वागत करते हुए इसी स्वागत की कड़ी में राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत साहब, उनका स्वागत निगम परिवार की तरफ से। महापौर कुंती देवड़ा साहब, राजेंद्र गहलोत साहब का स्वागत करें। बहुत ही शानदार यहाँ पर पुतले बनाए गए नगर निगम द्वारा। श्री रोहित चौहान और पूजा राठी जी करेंगे
अतुल बंसाली जी का स्वागत करेंगे। ललित सिंह जी, अतुल बंसाली जी का स्वागत करेंगे। ललित सिंह जी, श्री प्रतिभा सिंह जी संभागी आयुक्त का स्वागत करेंगे। श्री शैलेश जी, हमारे बीच इस समय विधि मंत्री योगाराम जी हैं। मैं अपने निवेदन करूंगा योगाराम जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय योगाराम जी पटेल साहब निगम परिवार की तरफ से। देखिए अभी बैठे आतिशबाजी हो रही है, अभी और नजारे आप लोग देख सकेंगे और थोड़ा मैदान करने पर भी ध्यान रखिए। आप सब कृपया तो बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। अभी आतिशबाजी का नजारा और दिखाई देगा और जिस तरह यहाँ आने के प्रति उत्साहित थे उसी तरह प्रस्ताव करते हुए की शांति। स्वागत करेंगे श्री ललित सिंह जी, श्री अतुल बंसाली साहब का, श्री रोहन चौहान जी, देवेंद्र जी जोशी साहब का, एमएलए साहब अतुल बंसाली जी, और बहुत ही मैंने उनको कई वर्षों से देखा है कि समस्त प्रकार की पूजा, चाहे गणेश जी के मंदिर में हो, चाहे गणेश जी के मंदिर में हो या माता के मंदिर में हो, अतुल बंसाली जी सब जगह उपस्थित रहते हैं। बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति हैं। प्रतिभा जी डीसी, उनका स्वागत। लोकप्रिय हमारे शहर के जिला कलेक्टर महोदय साहब, जिन्होंने शहर की कई व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन किए, मनोज सोलंकी जी उनका स्वागत करेंगे।